Today, in appropriate preposition, we have to complete it from 71 to 80. In first slide we are having 5 and the last slide we have 5 more. सबसे पहले है हमारे पास worthy of, WORTHY, worthy पढ़ते हैं इसे। इसके साथ आता है preposition of, हिंदी होती है के योग्य, हिंदी होती है के योग्य। So, सेंटेंस में अगर यूज करके देखें, मिस्टर राम इज वर्दी ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। मिस्टर राम प्रधानाध्यापक के पद के योग्य हैं। मिस्टर राम प्रधानाध्यापक के पद के योग्य हैं। तो वर्दी ऑफ का यूज हम इस तरह से कर सकते हैं सेंटेंस में, आप देख चुके। फिर है लॉयल टू, इसे पढ़ते हैं लॉयल या लॉयल, दोनों पढ़ते हैं, लॉयल टू पढ़ते हैं हम। लॉयल टू हिंदी होती है के प्रति वफादार, के प्रति वफादार। सो इसका सेंटेंस में यूज होगा वन शुड बी लॉयल टू वंस मास्टर। मास्टर का मतलब आपको पता है मालिक। हिंदी हो जाएगी कि वन का मतलब किसी को, किसी को चाहे एक को, ऐसे कहते हैं हिंदी वन का। तो एक को अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए। वन शुड बी लॉयल टू वंस मास्टर, एक को या किसी को अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए, ऐसा हिंदी हो। जब आए आपके सेंटेंस के शुरू में वन, तो वहां पे आप किसी शब्द का मीनिंग रख दीजिए, किसी शब्द को रख दीजिए। वन शुड बी लॉयल टू वंस मास्टर मतलब किसी को अपने मालिक के प्रति वफादार होना चाहिए। तो वर्दी ऑफ हुआ, लॉयल टू हुआ। अब है टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ आप एक वर्ड जानते हैं TIRE, टायर। हिंदी होती है, वर्ब है, हिंदी होती है थकना, और इसी में जब ED लगाते हैं तो टायर्ड ऑफ बनता है और इसकी हिंदी चेंज हो जाती है, से उबा हुआ कहते हैं इसे, अच्छा है से थका हुआ। इंडिया इज टायर्ड ऑफ पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान से उबा हुआ है, इंडिया पाकिस्तान से उबा हुआ है। इसके बाद है नोटोरियस फॉर, नोटोरियस फॉर मतलब के लिए नामी। नोटोरियस का जो मीनिंग होता है वह होता है कुख्यात, मतलब बदनाम, खराब काम के लिए जो प्रसिद्ध होता है उसे बोलते हैं कुख्यात। यहाँ पे नामी ही लेकर चलेंगे। सो नोटोरियस फॉर हिंदी सेंटेंस में यूज होगा दिस पर्सन इज नोटोरियस फॉर क्राइम्स। यह पर्सन, यह आदमी अपराधों के लिए नामी है, यह आदमी अपराधों के लिए नामी है। फिर है रिस्पॉन्सिबल टू। रिस्पॉन्सिबल तो वर्ड आप जानते हैं, हिंदी होती है जवाबदेह। रिस्पॉन्सिबल टू हिंदी होगी के प्रति जवाबदेह। राम इज रिस्पॉन्सिबल टू हिज पेरेंट्स। राम अपने माता पिता के प्रति जवाबदेह है। राम अपने माता पिता के प्रति जवाबदेह है, ऐसे हम सभी होते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल वर्ड के साथ आएगा टू, नोटोरियस वर्ड के साथ आएगा फॉर, भूलना नहीं आपको, टायर्ड के साथ आएगा ऑफ, लॉयल के साथ आएगा टू, और वर्दी के साथ आएगा ऑफ। इसे हमने कंप्लीट किया। इसके बाद है क्विक एक्ट। क्विक एक्ट हिंदी होती है में तेज। राम इज क्विक एट मैथ्स। सब्जेक्ट का नाम में पहला प्लूरल नहीं होता है, मैथ्स छोटा में रहेगा। राम इज क्विक एट मैथ्स मतलब राम मैथ्स में तेज है। आप कुछ और भी जोड़ सकते हैं, किसी गेम का नाम भी जोड़ सकते हैं, किसी सब्जेक्ट, दूसरे सब्जेक्ट का भी नाम जोड़ सकते हैं। कह सकते हैं राम इज क्विक एट क्रिकेट, हाँ कुछ भी कहिए, तो जो भी यहाँ पे रहेगा उसमें तेज कहलाएगा। तो राम इज क्विक एट मैथ्स, राम मैथ्स में तेज है। फिर है वॉइड ऑफ, इसे पढ़ते हैं वॉइड। वॉइड, वॉइड ऑफ मतलब के बिना।
है ना, के बिना। द एनवायरमेंट इज बिकमिंग वाइड ऑफ फ्रेश एयर, पर्यावरण ताजी हवा के बिना हो रहा है। मतलब पर्यावरण में अब ताजी हवा कम हो रही है। सो पर्यावरण ताजी हवा के बिना हो रहा है। वाइड ऑफ का यूज कर दिया हमने। हम कह सकते हैं एक और सेंटेंस, यू आर वाइड ऑफ कॉमन सेंस, यू आर वाइड ऑफ कॉमन सेंस। कॉमन सेंस जो मतलब सामान्य तरह का जो सेंस होता है, जिससे आपको क्या अच्छा है बुरा है करने का आप उस तरह से व्यवहार करते हैं। सो कहेंगे यू आर वाइड ऑफ कॉमन सेंस, मतलब आप कॉमन सेंस के बिना है, कॉमन सेंस ही नहीं है आप में। यू आर वाइड ऑफ नॉलेज, यू आर वाइड ऑफ नॉलेज मतलब आप ज्ञान के बिना है, मतलब आप मूर्ख हैं। तो वाइड ऑफ का यूज आप देख रहे हैं, हमने थोड़ा सा इन्वायरमेंट को डाल दिया है ताकि आप सबका इस पर जो अवेयरनेस है थोड़ा बढ़े। फिर है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, इसे पढ़ते हैं एग्जेम्प्टेड और फिर फ्रॉम। हिंदी होती है से मुक्त। भारत रत्न रेसिपिएंट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस। आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा ही है कि भारत रत्न जिनको मिलता है उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी को लिखा है सेंटेंस में कि भारत रत्न के प्राप्तकर्ताओं को प्राप्तकर्ता करों से मुक्त होते हैं। भारत रत्न के प्राप्तकर्ता करों से मुक्त होते हैं। इसे पढ़ते हैं एग्जेम्प्टेड, ऐसे होगा एग्जेम्प्टेड। नाउ हंग्री फॉर मतलब के लिए ललायत। हंग्री मतलब तो भूखा होता है, तो भूखा मतलब ललायत, यह भी कह सकते हैं हिंदी मीनिंग में। तो हंग्री फॉर के लिए ललायत। स्टूडेंट्स आर हंग्री फॉर गुड बुक्स, विद्यार्थी अच्छे किताबों के लिए ललायत होते हैं। विद्यार्थी अच्छे किताबों के लिए ललायत होते हैं। उसके बाद है शॉक्ड एट, शॉक्ड एट। अब बातचीत में कहते हैं कि बहुत शॉकिंग बात आप बता रहे हैं, शॉकिंग, है ना। शॉक्ड एट मतलब के कारण स्तब्ध, अचंभित, आश्चर्यचकित। स्तब्ध का मतलब होता है। शॉक्ड एट मतलब के कारण स्तब्ध। आई एम शॉक्ड एट माई फेलियर, मैं अपने असफलता के कारण, शॉक्ड एट का के कारण है, मैं अपने असफलता के कारण स्तब्ध हूँ, शॉक्ड हूँ, स्तब्ध हूँ मतलब चकित हूँ, आश्चर्यचकित हूँ, इस तरह से कुछ। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्विक एट, वर्ड ऑफ, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, हंग्री फॉर, शॉक्ड एट।